नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी। आप सभी का अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तुगलपुर प्राथमिक स्कूल के पास शिक्षक भवन में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र के जिलाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा मित्रों के क्या मुद्दे हैं। लंबे समय से शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उन मांगों पे सफलता नहीं मिल रही है। आज हम मंडल अध्यक्ष मेघराज भाटी जी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा मित्रों के क्या अहम मुद्दे हैं। जी धन्यवाद अंकुर जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा। हमारे जो शिक्षक परिवार है उसमें अलग अलग दृष्टिकोण से आप देखते हैं, शिक्षक मित्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, तो हम तो इनको एक ही मानते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भारत के अंदर एक चुनाव, एक देश, एक झंडा, एक संविधान की बात होती है तो निश्चित रूप से जो शिक्षक हैं उनको भी समान वेतन, समान सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, अगर ये इनकी योग्यता सरकार को नहीं लगता कि ये योग्य नहीं है तो इनका जीवन क्यों बर्बाद किया गया। इनको अगर योग्य हैं तो क्यों ना एक शिक्षक के बराबर ही इनको भी सारी सुविधा दी जाए, चिकित्सा सुविधा दी जाए। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? स्नातक होना चाहिए, एक शिक्षक ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक इनका टेट होना चाहिए। वो सब इनके पास है। लगभग 55,000 उत्तर प्रदेश में ऐसे शिक्षा मित्र साथी हैं जो टेट पास है। तो प्राथमिकता उनको दी जाए। निश्चित रूप से एक पॉलिसी तैयार की जाए, उनके लिए प्राथमिकता देकर के उनको नियुक्ति दी जाए। जिला अध्यक्ष शिक्षा मित्र के हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपके क्या अहम मुद्दे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? जी, जगवीर भाटी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमें सबसे पहले एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, क्योंकि हमको प्रत्येक महीने 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, जो इस महंगाई के दौर में बहुत ही अत्यंत कम है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सरकार से कि हमें भी शिक्षकों की भांति 14 CL दी जाए, चिकित्सा अवकाश दिया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे करीबन 55,000 के लगभग शिक्षा में जो टेट पास है उन्हें जल्द से जल्द समायोजित किया जाए। क्योंकि सरकार हमको 2017 से पहले हर प्रत्येक भर्ती में 10% का कोटा देती थी, जिससे हमारे शिक्षा मित्र साथियों को समायोजित हो जाते थे। वो भी जल्द बहाल किया जाए। और हमारा ये है कि जो हमारे मृतक शिक्षा मित्र साथी हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं कोरोना काल में या उससे किसी बीमारी या उससे बस, तो उनको भी विकासित मानते हुए उनके परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाए, जिससे कि हमारे शिक्षा मित्र साथियों का कुछ भला हो। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के साथ आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बैठक हुई। उस बैठक में उन्होंने 2 अहम मुद्दे पे बातचीत की, एक मानदेय वृद्धि और दूसरा आपका मूल जिले में वापसी। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आप लोग? जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी और हमारे प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी के साथ हमारे माननीय MLC साहब माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। तो उन्होंने हमारी 2 अहम मुद्दे मानदेय वृद्धि लेकर और हमारे जो प्रदेश में लगभग 28,000 शिक्षा मित्र जो मूल विद्यालय से वंचित रह गया था, उनको मूल विद्यालय वापसी के लिए आश्वासन मिला है, और इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्दी दीपावली तक आपको ये तोहफा दें। प्रवीण शर्मा जी, मैं आपसे जानने की कोशिश ये करूंगा कि क्योंकि प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है और आचार संहिता लग गई है, तो क्या आपको लगता है जो मुख्यमंत्री जी से की तरफ से आश्वासन मिला है वो पूरा होगा? क्योंकि बहुत बार शिक्षा मित्रों को आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई। अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे पहले भी कई बार कमेटियां बनाई गई हैं, उन कमेटियों का निर्णय भी कुछ नहीं आया। बस हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है, हमारे जिले की तरफ से भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी शिक्षा मित्र संघ की मांग रहे हैं, भाई सम्मानजनक वेतन। जब ये काम शिक्षक के बराबर कर रहे हैं, बराबर पूरी भूमिका में रहते हैं, हर कार्य कर रहे हैं, PLO का कार्य कर रहे हैं, सब कामों को करने के बाद सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा, वो मिलना चाहिए। जहां तक समायोजन की बात है, समायोजन तो हो गया था, समायोजन को बैक लिया गया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब जो लोग टेट पास हैं उनका तो शीघ्र, अति शीघ्र समायोजन हो जाना चाहिए। आपकी क्या मांग है मैम? आप अभी मानदेय वृद्धि को लेकर कह रही थी। सबसे पहले आपका नाम क्या है और आपकी क्या मांग है? मैं सुमलता प्राथमिक विद्यालय तुगलपुर से हूँ। जैसा कि अब सभी साथियों ने कहा है कि ये वेतन वृद्धि के बारे में, तो ये समस्या तो सभी की है। 10,000 में बिल्कुल भी अब गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और आगे उनकी शादी वगैरह के लिए भी चाहिए, और आजकल तो गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम मानदेय वृद्धि के लिए कहेंगे, उसके बाद में जो हमारे शिक्षा मित्र साथी
सभी योग्यताएं रखते हैं, बल्कि मैं भी टेट सुपर टेट सभी पास हूँ, सॉरी सुपर टेट नहीं, मतलब सी टेट और टेट सभी पास हूँ। लेकिन उसमें ये पूरी योग्यता होने के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब जो योग्यता रखते हैं कम से कम उनका समायोजन तो हो, और जो शिक्षा मित्र हमारे साथी टेट या मतलब ये पास नहीं है तो उनकी योग्यता के अनुसार जैसे वो टेट पास करते हैं तो उन्हें उसी हिसाब से समायोजित किया जाना चाहिए। अभी आप बोल रहे थे कि आप लोगों को आप पढ़ाते टीचरों के बराबर है, आप हमेशा पूरा टाइम देते हैं स्कूल में, लेकिन जो आपका मानदेय है वो भी समय से नहीं मिलता है, तो क्या कहेंगे? सर मानदेय के लिए हमें अपने अपने बीआरसी पे जाके ना हम स्वयं अपने बिल बनाने पड़ते हैं, और उसमें भी कुछ हमारे बीआरसी वाले कुछ बीएसएफ वाले लेट कर देते हैं। एक तो समस्या वो हो गई, लेकिन मेन समस्या क्या है कि हमारी जो एक सम्मानजनक जो मानदेय है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी क्या है कि मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हम थोड़ा काम भी और अच्छे से करेंगे। तो हमें बस मुख्यमंत्री से यही वो है कि थोड़ा हमारा जो मानदेय है वो सम्मानजनक कर दें। प्रदेश में निपुण भारत अभियान चल रहा है, उसमें शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्रों का भी बहुत अहम योगदान है, तो आप लोग की क्या मांग है? क्योंकि आप उनके बराबर पढ़ाती हैं, तो आपकी क्या मांग है सरकार से? सबसे पहली मांग तो बस हमारी यही है कि हमें सम्मानजनक वेतनमान दिया जाना चाहिए, क्योंकि टीचर के बराबर शिक्षकों के बराबर ही हम शिक्षा मित्र भी उतनी ही लगन और मेहनत से काम करते, लेकिन जब हमारी जो सैलरी है वो बिल्कुल अल्प है तो उसको देखते हुए मन में एक मतलब विचार होता है कि हम क्यों इतनी मेहनत करें। तो बस यही एक मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारा सम्मानजनक वेतन। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना ये है सरकार से कि हमारा जो उत्पत्ति जो हुई थी शिक्षा मित्रों की वो बीजेपी के टाइम में हुई थी, और आज जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उन पे हमें उनकी सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो हमारा सम्मानजनक मानदेय करेगी। और एक चीज और है, उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ था तो वहाँ भी कुछ शिक्षा मित्र हमारे साथ ही चले गए थे, वहाँ पे उन्हें लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये मिल भी रहे, और उन्हीं में से वो हमारी साथी है और हमारी पूरी योग्यता है उनकी भी इतनी है। उनका एक अलग से वो बना रखा है उन्होंने, जो टेट पास है उन्हें अलग से दे रहे हैं, जो नॉन टेट है उन्हें अलग से दे रहे हैं, जो प्रशिक्षित है उन्हें अलग से दे रहे हैं। तो ऐसी एक व्यवस्था हमारे साथ भी हो जाए तो हमारी जो मनोस्थिति है वो भी सही हो जाएगी, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। हम विद्यालयों में बिल्कुल अपना पूरे जी जान से भारत में लगभग जितने भी इस तरह के संविदा कर्मी है उनमें सभी बिल्कुल हम भी उतने ही जान से पढ़ाते हैं जितने। अभी आपने कहा कि 7 साल से मतलब आपको प्रदेश की सरकार में पूरा भरोसा है, 7 साल से प्रदेश में सरकार भाजपा की है, तो पिछले 7 सालों में वो नहीं हो पाया जो आप मांग रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे अभी पूरी हो पाएंगी? हाँ, इसका भी एक उदाहरण है, थोड़ा सा एक कारण भी रहा है कि हम उचित प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पाए थे। हम सरकार के विरोध में लगातार अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन अब हमें वो लग रहा है कि नहीं, हम जिसके पास में है वही तो हमारी मदद कर सकता है। जिसका मान लीजिए अब हम जिसकी नौकरी कर रहे हैं या जो सरकार है वही तो हमारे लिए अच्छा काम करेगी। अगर हम कहते घूमे कि पिछली वाली सरकार हमारे लिए ये कर रही है वो कर रही है, नहीं, जिसके पास जो सक्षम है वही तो देगा। तो आज बीजेपी से हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे आदरणीय एमएलसी विधायक जिन्होंने हमारी बात ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ले जाके रखी है, और पूरी उम्मीद है हमें आज इसमें सकारात्मक चीजें निकल के। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हमारा तो सरकार से यही कहना है कि हमारा सम्मानजनक जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी की जाए। जैसा कि आपने सुना, शिक्षा मित्र के जिला अध्यक्ष हो या शिक्षा मित्र हो या उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हो, सबकी एक ही मांग है कि शिक्षा मित्र शिक्षकों के बराबर कार्य कर रहे हैं, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। उन्हें उम्मीद है प्रदेश की योगी सरकार से कि जिस प्रकार वो शिक्षकों को आगे बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार वो शिक्षा मित्रों की बात को भी सुनेंगे और उनका भी कुछ कल्याण करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।